हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी के Q3 FY21 के रिजल्ट्स के बारे में। ये सबसे मोस्ट अवेटेड रिजल्ट्स था एंड यहाँ पे जो सबसे देखने वाली जो बात थी वो ये थी कि एफएमसीजी अदर्स बिजनेस, ये जो सेगमेंट है उनका, यहाँ पे कंपनी किस तरह का नंबर्स पेश करती है। तो ये जो सेगमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पे, जो हमें नजर में रखना चाहिए। अगर मैं आज के वीडियोस का बात करूं तो इससे पहले मैंने एमआरएफ, ग्राफाइट इंडिया, एनसीसी, ये तीन कंपनीज के रिजल्ट्स को एनालाइज किया है। आप जाके उसको एंड स्क्रीन से देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं। आईटीसी का जो रिजल्ट के बारे में बात करेंगे आगे जाके, लेकिन आईटीसी ने यहाँ पे एक डिविडेंड दिया है जो कि ₹5 पर शेयर है, जिसका रिकॉर्ड डेट यहाँ पे 23 फरवरी का बताया गया है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज करता है ऐसे वीडियोस लाने को। अगर आईटीसी के Q3 FY21 के नंबर्स का बात करूं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा 14,124 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.1% से इंक्रीज हो रहा है एंड ईयर ऑन ईयर 7.4% से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखें तो टॉप लाइन में हमें यहाँ पे एक ग्रोथ दिख रहा है। एबिटा रहा 4,785 करोड़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 11% से डाउन है एंड ईयर ऑन ईयर ये 5% से डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखें तो एबिटा में हम यहाँ पे एक रिडक्शन देख रहे हैं। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ये अभी भी 5% से ऊपर है। एबिटा मार्जिन रहा 33.9% का एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो ये 350 बेसिस पॉइंट से डाउन जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये 40 बेसिस पॉइंट से अप जाता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे एबिटा का जो यहाँ पे नंबर्स है यहाँ पे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं मार्जिन के बारे में बात करता हूं तो अगर आईटीसी की ईपीएस के बारे में बात करूं तो ईपीएस रहा 2.87 का, लास्ट क्वार्टर नंबर 3.24 था एंड लास्ट ईयर नंबर 2.74 था। तो ओवरऑल देखें तो ईपीएस में भी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे सिक्वेंशियली एक रिडक्शन ही देख रहे हैं। पैट रहा 3,587 करोड़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 11.4% से इंक्रीज हो रहा है, ईयर ऑन ईयर ये 5.1% से इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल देखें तो सिक्वेंशियली यहाँ पे नंबर थोड़े से कम आते दिख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे एक डिसेंट ग्रोथ ही होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इनके बिजनेस सेगमेंट्स पर बात करूं तो 41% ऑफ द रेवेन्यू इनका आता है इनके सिगरेट बिजनेस से, 25% आता है एफएमसीजी अदर्स से, 2% आता है होटल्स बिजनेस से, 18% आ रहा है एग्री बिजनेस से, 10% पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग एंड 4% अदर्स बिजनेस से आ रहा है। सिगरेट बिजनेस में हमने यहाँ पे एक सिक्वेंशियल ग्रोथ देखा है ऑफ 8.2% एंड ईयर ऑन ईयर ये 2.5% से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। एफएमसीजी अदर्स, ये बिजनेस जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस जिसको हम सबसे ज्यादा नजर में रखने वाले थे, ये यहाँ पे हम देखें तो 4.5% से ये नंबर डाउन होता हुआ दिख रहा है सिक्वेंशियली। अगर ईयर देखें तो यहाँ पे 13% का इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। होटल्स बिजनेस में हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 184% से इंक्रीज देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो बेस था उनका वो बहुत कम था, बिकॉज होटल्स सारे यहाँ पे लॉकडाउन के कारण बंद थे। लेकिन अगर मैं होटल्स बिजनेस ईयर एंड ईयर देखूं तो ये 57% से अभी भी डाउन होता हुआ दिख रहा है, यानी रिकवरी यहाँ पे अभी भी फुल्ली नहीं हो पाया है होटल्स बिजनेस में। एग्री बिजनेस में भी हमने यहाँ पे 11.4% देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन अगेन एग्री बिजनेस को हमें ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए एंड यहाँ पे ईयर एंड ईयर हम यहाँ पे एक डिसेंट ग्रोथ देख रहे हैं ऑफ 19.3%। पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग, ये बिजनेस यहाँ पे 1.3% से ग्रो कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर अभी भी ये 5% से डाउन जाता हुआ दिख रहा है। अगर मैं सेगमेंट प्रॉफिट्स का बात करूं तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो सबसे इनका जो कैश मशीन है वो है सिगरेट बिजनेस का। 79% ऑफ द प्रॉफिट्स आता है इनके सिगरेट बिजनेस से, 5% आता है एफएमसीजी अदर्स, 6% आया है एग्री बिजनेस से, 6% आया है पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग है एंड अदर्स बिजनेस से 4% आता हुआ दिख रहा है एंड होटल्स बिजनेस इनका यहाँ पे नेगेटिव प्रॉफिट्स देता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं सिगरेट्स बिजनेस का देखूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट में वो 7.3% का हुआ है, ईयर ऑन ईयर ये 8.7% से डाउन जाता हुआ दिख रहा है। एफएमसीजी अदर्स, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका जो प्रॉफिट्स है ये 14.1% से डाउन जाता हुआ दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर ये 123% से अप जाता हुआ दिख रहा है। एग्री बिजनेस में हम देखे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ सिक्वेंशियल 5.2% से इनका प्रॉफिट्स बढ़ रहा है एंड ईयर ऑन ईयर ये 12.7% से बढ़ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम ईयर ऑन ईयर कंसिडर करेंगे। पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग में 13.6% से इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट डाउन है, ईयर ऑन ईयर ये 14.7% से डाउन होता हुआ दिख रहा है एंड अदर्स बिजनेस में ये जो इनके प्रॉफिट्स हैं 27.3% से इंक्रीज कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ये 151% से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो ये प्रोफेशनली रन कंपनी है और यहाँ पे कोई भी शेयर यहाँ पे प्रोमोटर के पास नहीं है।
ऑब्वियसली यहाँ पे कोई प्रोमोटर पास नहीं है तो कोई शेयर प्लेज नहीं हो सकता। एफआईआईज के पास यहाँ पे 13.3% का शेयर होल्डिंग है, तो ये यहाँ पे लास्ट क्वार्टर के हिसाब से एफआईआईज ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है फ्रॉम 13% टू 13.3%। डीआईएस ने अपना होल्डिंग यहाँ पे घटाया है फ्रॉम 43.6% टू 42.9%। एंड पब्लिक का भी यहाँ पे मार्जिनली उनका होल्डिंग बढ़ता हुआ दिख रहा है फ्रॉम 43.5% टू 43.8%। अगर मैं आईटीसी के चार्ट पैटर्न की बात करूं तो आपको सबको पता होगा कि ये जो स्टॉक है ये बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक है। लास्ट 6 मंथ्स में जो रिटर्न इसने दिया है वो सिर्फ 11% का है, एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न ये सिर्फ 6% का दिया है। यहाँ पे बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि यहाँ पे एफएमसीजी अदर्स वाला जो बिजनेस है वो यहाँ पे इंप्रूव करता जाएगा, एंड ये जो बिजनेस है ये यहाँ पे एक री रेटिंग ला सकता है इन इस आईटीसी के स्टॉक में। आशा करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ये सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज करता है ऐसे वीडियोस लाने को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।